क्या आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं? क्या आप ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स समझ नहीं आते? तो आप बिल्कुल सही जगह सही चैनल पर लैंड किए हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे। ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू सीरीज का हिस्सा है जिस पर हमने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस और इंडिकेटर्स को ही फोकस किया है, ये सोचते हुए कि हमारे व्यूअर्स बिगिनर्स हैं और उन्हें बहुत कम या बिल्कुल नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग व्यू की, इंडिकेटर्स की और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। If you want to master trading without wasting months figuring it out, hit the subscribe button now and don't forget to turn on the bell icon so you never miss an update. अभी तक की सीरीज में जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनमें हमने ट्रेडिंग व्यू बेसिक्स कवर किए हैं और साथ में इंडिकेटर्स कवर किए हैं जिनमें हमने किया है मूविंग एवरेजेस, दैट इंक्लूड्स SMA, EMA, DEMA, TEMA, MACD। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने RSI एंड स्टोकेस्टिक को कवर किया है। उसके बाद हमने ADX को कवर किया है। उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने बोलिंगर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड इचिमोकू क्लाउड को कवर किया है। फिर इसके बाद हमने वॉल्यूम को फोकस करते हुए 3 मेजर इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम किए हैं। ये है वॉल्यूम, OBV और VWAP। अगर आपको इन इंडिकेटर्स में से किसी को भी समझना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके इस सीरीज को विजिट कर सकते हैं और अपने चॉइस के इंडिकेटर के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। And now it's time to step up to the next level with even more advanced indicators. इस वीडियो में भी हम 3 इंडिकेटर्स कवर करेंगे। पहला है पैराबोलिक SAR, इसको PSAR भी कहते हैं और सिर्फ SAR भी कहते हैं। दूसरा हम कवर करेंगे सुपर ट्रेंड और तीसरा हम करेंगे CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये तीनों ही इंडिकेटर्स ट्रेंड डिफाइनिंग है। ये अलग अलग तरीके से ट्रेंड डिफाइन करते हैं और हमें कंफर्म करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है या कम गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। इन इंडिकेटर्स को यूज करके दूसरे इंडिकेटर्स को साथ में लगा के हम अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, कुछ प्लान बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके चार्ट पर ही डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमने ट्रेडिंग व्यू पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब हम इस पर इंडिकेटर लगाएंगे पैराबोलिक SAR। अब आप देखिए कि जब मैंने पैराबोलिक SAR लगाया तो इस पर कुछ डॉट्स बन गए। ये डॉट्स अब है क्या? ये आप देखो कि कुछ डॉट्स लाइन, प्राइस की लाइन जो है उसके ऊपर बने हैं और कुछ नीचे बने हैं। अगर डॉट्स ऊपर हैं तो पैराबोलिक इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट अब गिरेगा। अगर डॉट्स नीचे हैं तो पैराबोलिक इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पर देखो आप, कहीं पे 3 डॉट्स 4 डॉट्स फिर ऊपर बन गए, ऐसे बने हैं। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो था साइडवेज था, इस वजह से इसका क्लियर सिग्नल नहीं मिल पाया। अगर हम इस इंडिकेटर को किसी और 1-2 इंडिकेटर्स, लेट्स से RSI लगा लेते हैं। लेट्स से अभी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर का ही सिग्नल दे रहा है। अब हम इसके साथ RSI लगा के देख लेते हैं कि RSI क्या कहता है इस सिचुएशन में। अगर हम मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाएंगे तो हमारे इंडिकेटर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो RSI है उसकी वैल्यू अबव 70 हो गई है और ये हमें हिंट दे रहा है कि रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अभी हमें पैराबोलिक SAR ने हिंट नहीं दिया, तो अभी हमें कुछ भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि ये RSI का सिग्नल डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, लेट्स से स्टार्ट हुआ भी है और इसके साथ हमें SAR भी सिग्नल दे दे, डॉट्स ऊपर बननी शुरू हो जाएं, तो हमें डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट इज लाइकली टू गो डाउन नाउ। तो हमें एक डाउनवर्ड सिग्नल 2 टाइम्स मिल गया। अब हमें इसके साथ हम मूविंग एवरेजेस भी यूज कर सकते हैं, ADX यूज कर सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा कि साइडवेज जा सकता है। और अगर हम MACD यूज करते हैं हमें और सिग्नल्स मिल सकते हैं, बोलिंगर बैंड्स यूज करते हैं हमें और तरह से सिग्नल मिल सकते हैं। एंड ऑफ द डे इंडिकेटर्स हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो पीछे से डाटा आ रहा है उसकी एवरेजिंग और ट्रेंडिंग, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम सब मिला के मार्केट का ट्रेंड कुछ रिवील कर रहे हैं और हमें अपना जो है जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। मान लीजिए कि 10 बार में से 2 बार हमारे ये इंडिकेटर्स फेल हो गए,
तो अगर हमने इंडिकेटर्स ना लगाए होते तो हम तो बिल्कुल तुक्के पर ही थे, जुए पर थे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, 50-50 था। और यहाँ पर हम कुछ पास्ट हिस्ट्री यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑर्डर्स यूज कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि हमारे चांसेस ज्यादा हैं प्रॉफिट्स ग्रैब करने के, लॉसेस को रिड्यूस करने के। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट तो भी चले जाती है, लेट्स से अभी यहाँ से RSI अबव 70 है, तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि मार्केट अब डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है, क्या पता ज्यादा देर ना ले सके। इमेजिन करो कि ये हमें सिग्नल सार ने भी यही, पैराबोलिक सार ने भी यही दे दिया, ऊपर डॉट बन गए और हमने एक पोजीशन बना ली, हमने पुट बाय कर लिया या कॉल सेल कर दिया, वट एवर वी कैन अफोर्ड, है ना, और हमारा कुछ ज्यादा देर नहीं चला, तो हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा, हेज किया होगा, इस वजह से हमारे जो लॉसेज है रिड्यूस हुए होंगे, लेकिन हमने कुछ लॉजिस्टिक्स तो लगाए, कुछ हमारा पर्पस तो था उस ट्रेड को लेने का, उस पोजीशन को होल्ड करने का, उस पोजीशन को एग्जीक्यूट करने का। तो इन इंडिकेटर्स की वजह से हम मार्केट को किसी और लॉजिस्टिक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। तो आई होप अब आपको पैराबोलिक चार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर पर। उससे पहले मैं RSI और पैराबोलिक चार्ट दोनों को रिमूव कर देती हूँ, और हमारा आज का नेक्स्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड्स। सुपर ट्रेंड्स भी ट्रेंड्स को ही रिवील करता है। पहले मैं इसे चार्ट पे लगा लेती हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब जब हमने सुपर ट्रेंड लगाया तो हमारे पास एक शेडेड लाइंस बन गई, जहाँ पे रेड है वहाँ पे एक रेड क्लाउड सा बन गया है, और जहाँ पर हमारी ग्रीन है वहाँ पे ग्रीन क्लाउड सा साथ में बन गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, अगर हम सुपर ट्रेंड लगाते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ध्यान से देखें कि जब ये रेड है तो लाइंस जो है ट्रेंड ऊपर का लेने से पहले स्ट्रेट हो गई हैं, एंगल छोड़ दिया है उन्होंने बीच में। ये जो थोड़ा सा एंगल था, अगर ये कंटिन्यू रहता तो मार्केट और गिरती, लेकिन ये बीच में स्ट्रेट हो गया था। ग्रीन लेने से पहले इसने एक स्ट्रेट हिंट दे दिया था कि अब इससे बाद स्लोप बन नहीं पा रहा है। तो इसको हम अगर सिर्फ रेड और ग्रीन समझेंगे तो ज़्यादा हम इससे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर हम इसकी मूवमेंट को ध्यान से समझते हैं, अब हम इसके पीछे चलते हैं, तो हम देखते हैं ग्रीन जो है बाय का सिग्नल दे तो रहा था लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं था। अब जो इसके आगे है, ग्रीन का सिग्नल दे रहा है लेकिन अभी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अभी बाय करना सही माना जा सकता है अगर हम और कुछ सिग्नल्स इसके साथ मिक्स करते हैं और कुछ इंडिकेटर्स को ले लेते हैं। अब हम और थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखते हैं जो रेड सिग्नल था इससे पीछे, ये देखिए पहले उसने पूरा डाउनवर्ड स्लोप बनाया, उसके बाद ग्रीन हिंट देने से पहले इसने एक स्ट्रेट लाइन दी, और जब ग्रीन दी तो ग्रीन का स्लोप इसने ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिया क्योंकि नहीं दे पाया। इसका मतलब है कि ये सिग्नल्स को सही तरीके से रीड कर रहा है। अगर हम इसके एंगल को देखें तो हम हिंट ले सकते हैं कि हमें ये ठीक तरह से समझा रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो जब भी इसने ट्रेंड चेंज किया है तो चेंज करने से पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी शुरू कर दी है। जब स्ट्रेट लाइन बनानी शुरू कर दी है तो वी शुड बी लॉजिकली प्रिपेयर्ड कि ये हमें हिंट दे रहा है कि अब जो है रेजिस्टेंस तक बात पहुंच चुकी है, इससे आगे अपवर्ड नहीं जा रहा या डाउनवर्ड नहीं जा रहा, तो यहाँ से छेड़छाड़ रिवर्सल साइड होने का चांस बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपको इसकी क्लैरिटी मिलती जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये हमें काफ़ी हिंट दे देता है। अगर हम मान के चले कि ये लास्ट सिचुएशन में आ गया है यहाँ पर, तो ये अभी तो स्ट्रेट लाइन बनाई नहीं है इसने, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सल लेने से पहले एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी चाहे छोटी बनाएगा ज़रूर। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर बाइंग सोच के करें। मीन्स अभी तो हमें हिंट मिल रहा है कि बाइंग करें, तो जैसे अभी हमने RSI लगाया था तो RSI लगाते हैं फिर से। अगर हम RSI लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो हमें रिवर्सल का हिंट मिल रहा है लेकिन ऊपर से नहीं मिला। तो इमेजिन करो कि ऊपर लाइन स्ट्रेट होनी शुरू हो जाए ग्रीन, और यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, तो समहाउ हमें डबल सिग्नल्स मिल रहे हैं रिवर्सल के। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सुपर ट्रेंड को रीड कैसे करते हैं। अगर हमें सिर्फ सिग्नल्स यूज करने हैं बिना समझे तो हम फिर भी लॉसेस बियर कर सकते हैं। अगर हम सिग्नल्स जो हमें कहना चाह रहे हैं, जो इनका चार्ट पर जो ड्राइंग बन जाता है, अगर उसके साथ हम चैट करना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें, उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो वो हमें बहुत कुछ समझा जाते हैं, बहुत क्लैरिटी दे जाते हैं कि मार्केट ऐसा बिहेवियर कर रहा है और आपको ऐसा करना चाहिए। देयर आर केसेस जब ऐसा होता है, सिचुएशंस आती हैं कि कोई इंटरनेशनल न्यूज़ या कोई किसी भी, ला लीजिए किसी बैंक का वो दिवाला निकल गया, बैंकरप्सी हो गई, या जैसे कोविड ब्रेकआउट हुआ था, कुछ ऐसी न्यूज़ हो तो एबनॉर्मलिटीज एक्सपेक्टेड हैं, फिर तो मार्केट कोई भी इंडिकेटर तब तो काम करेगा ही नहीं ना, क्योंकि अनफोर्सीन सिनेरियोज बन गए। लेकिन अगर अनफोर्सीन सिनेरियोज नहीं बनते और हम बहुत डीपली इन इंडिकेटर्स के साथ चिट चैट करनी शुरू कर देते हैं,
तो दे बिकम आवर फ्रेंड्स। ये हमें काफ़ी हेल्प करती हैं कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है, जो हेज स्ट्रेटजी हमने ली है, वो कम से कम हिट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को ये काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। इनको डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि ये हमें पास्ट डाटा यूज़ करके हमारे जो फ्यूचर प्लानिंग है ज़्यादा हमारी फेवर में और कम से कम हमारे लॉस हो, इस हिसाब से बनाए। तो अगर हम इनको सही ढंग से यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे लॉसेस कम हो सकते हैं। अगर लॉसेस कम हो सकते हैं तो हम मार्केट में ज़्यादा देर टिक सकते हैं। ज़्यादा देर टिक सकते हैं तो मार्केट को ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे लॉसेस के रिवर्सल की भी। ठीक है, तो इससे हमारा सुपर ट्रेंड हो गया क्लियर। अब हम दोबारा से आरएसआई को रिमूव कर देते हैं और सुपर ट्रेंड को भी रिमूव कर देते हैं। और अगला इंडिकेटर है CCI, कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये आपको काफ़ी हद तक RSI से सिमिलर लगेगा। जहाँ पर RSI 70-30 है, इसका 100 और -100 है। हम सिंपली लेकर चलते हैं, अगर 100 से ऊपर चला गया तो मार्केट इज इन द कंडीशन टू रिवर्स, ओवरबॉट सिचुएशन है। तो अगर नीचे चला गया -100 से तो ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो मार्केट विल रिवर्स गो अप, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, बाई चांस ही है कि जब हम ये बना रहे हैं वीडियो, तो देखिए कि CCL कहाँ पहुँच गया है, 215, और ये कहाँ से रिवर्स होके आया है, 266 टच करके अब ये रिवर्सल लेना शुरू हुआ है, और अब इसकी वैल्यू है अराउंड 218। मींस ये अब रिवर्सल ले रहा है। तो इसका मतलब है, अगर इसको हम दूसरे किसी इंडिकेटर से के साथ करते हैं यूज़, लेट्स से मैं RSI को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि सिमिलर इंडिकेटर्स हैं, इनकी वर्किंग सिमिलर है, तो पीछे भी चेक हो जाएगा कि पीछे पीछे इन दोनों ने सिग्नल्स इकट्ठे कभी दिए भी हैं, तो क्या मार्केट उसके हिसाब से चली भी है, चेक भी हो जाएगा कि इंडिकेटर्स का वाकई कुछ रोल है। अभी आप देख सकते हैं कि RSI भी ओवरबॉट सिचुएशन बता रहा है और ये भी ओवरबॉट सिचुएशन बता रहा है, CCI भी। तो अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखते हैं, जहाँ पर CCI ने -100 से रिवर्सल लिया था, हिंट दिया था कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, ओवरसोल्ड सिचुएशन है और ये रिवर्सल लेगा, तो मार्केट ने रिवर्सल लिया। लेकिन RSI वॉज 38 एट दैट टाइम, हमें डबल कन्फर्मेशन नहीं मिला। अगर हम इससे थोड़ा सा चार्ट को पीछे लें तो कह सकते हैं कि ये CCI जो है एक्चुअली में अप टू 200 पहुंच जाता है, और जो यहाँ पर परफेक्ट सिग्नल मिला है ऑन 13th, CCI और RSI दोनों ओवरसोल्ड सिचुएशन में थे, और दोनों से एक साथ सिग्नल मिला, और उसके बाद एक वंडरफुल अप ट्रेंड आया और अच्छा प्रॉफिट लिया होगा जिसने भी यहाँ पर ट्रेड किया होगा। अगर हम इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो CCI ने ज़्यादा सिग्नल्स दिए हैं, और CCI के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट भी आया है, दोनों को यूज़ करके ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है। और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक सिग्नल दोनों ने दिया था अराउंड ऑन 26th के, या कह सकते हैं ऑन 20th या 19th 18th, कि ये सिचुएशन ओवरबॉट की आ रही है और मार्केट अब गिर सकती है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि CCI बेटर सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन किसी भी एक इंडिकेटर को यूज़ करके प्लीज़ आप कभी भी कोई ट्रेड पोजीशन मत बनाएं। मल्टीपल इंडिकेटर्स लें, और इंडिकेटर्स यूज़ करने के बाद, सारा प्लान बनाने के बाद, या तो स्टॉप लॉस या हैजिंग एक काम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बाई चांस प्रॉफिट्स नहीं बन रहे और पोजीशन आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो गई है, तो आपके लॉसेस मिनिमम हो। बहुत ज़रूरी है ये, या तो आप हेज करें या आप स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को ध्यान से रखें। और मेरा काम है आपको इंडिकेटर्स एक्सप्लेन करना, उन इंडिकेटर्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से समझकर ठीक ढंग से यूज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझ पर रिलाई करके ब्लाइंडली इंडिकेटर्स मत लगाएं। अगर आपको कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बो, लेट्स से आपको जो मैंने आज 3 इंडिकेटर्स दिए हैं उन तीनों का कॉम्बो ठीक लगा, कि आपने CCI के साथ सुपर ट्रेंड लगा लिया और आपको कंफर्म सिग्नल मिल गए, फिर भी आप एक बार पेपर ट्रेडिंग करके समझें। और जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करें तो आप अपना एंट्री और एग्जिट प्री डिफाइंड रखें और उसको मार्केट मूवमेंट के साथ चेंज नहीं करें। अगर आप मार्केट मूवमेंट के साथ चेंज कर लेते हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग की टेस्टिंग में फेल हैं। बहुत ज़रूरी है, आप पेपर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जिट और एंट्री, स्टॉप लॉस, हैजिंग
सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड करें। उसके बाद आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है ये मैटर नहीं करता। आपको ये सोचना है कि अगर मैं मार्केट में होता तो मैं यही करता, यही ट्रेड लगा होता और यही एग्जीक्यूशन होती, यही प्रॉफिट्स होते या यही लॉसेस होते। दैट्स इट। तो इससे हम 3 इंडिकेटर्स आज आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे पर हमारा मेन पर्पस है कि आपको एजुकेट करना, आप अंडरस्टैंड कर सको कि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका मीनिंग क्या है, उनको सही ढंग से यूज़ कैसे करना है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी इंडिकेटर पर्सनली, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग देम ऑन एजुकेशनल बेसिस। सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि हम आगे और इंडिकेटर्स भी लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें।